हिमालय से कक्षा 10 का पाठ्यक्रम है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया। उनके सांध्य गीत से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा हिमालय की महानता, उसके सौंदर्य और दृढ़ता का मनोहर चित्रण किया है। महादेवी वर्मा ने हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए लिखा है चिर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। कहती हैं कि हे चिर महान, चिर माने होता है अस्थाई। हे चिर महान, हे अस्थाई रूप से स्थित महान हिमालय, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यह स्वर्ण रश्मि सूर्य की स्वर्णमयी रश्मि, पीली पीली किरणें आपके श्वेत माने सफ़ेद, भाल माने मस्तक को छूती हैं और बरसा जाती रंगीन हास, और वे किरणें, स्वर्ण किरणें आप पर रंगीन हास परिहास हंसी बरसा जाती हैं, अर्थात चारों तरफ अपनी स्वर्णमयी आभा किरणें आप पर प्रसन्नता से बिखेर जाती हैं। शैली बनता है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष जो है वो आपका शैली माने पगड़ी बनता है। वो आपके मस्तक पर जो इंद्रधनुष बनता है वो एक शैली का काम करता है, एक पगड़ी की तरह बनता है। परिमल मल मल जाता बतास, बतास माने वायु, हवा, हवा जो है आप पर परिमल माने सुगंधित चंदन युक्त वायु आप पर मल मल जाता है, आप पर परिमल युक्त सुगंधित वायु लेपन कर जाता है। पर रागहीन तू हिम निधान। फिर भी महादेवी वर्मा कहती हैं कि ए हिम के निधान, हिम के सागर हिमालय, आप जो है रागहीन हो, आप में राग नहीं है, आप एक बैरागी हो, आप में किसी से प्रेम नहीं है। नभ में गर्वित झुकता नशीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नित विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण, है चिर महान है चिर महान। कहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता नशीस, नभ माने आकाश में गौरवान्वित होता है आपका मस्तक, शीश माने मस्तिष्क, कभी भी किसी के आगे झुकता नहीं है, वो सदैव आकाश में गौरवान्वित होकर के अडिग रहता है। पर अंक लिए हैं दीन छार, अंक माने होता है गोंद। आप जो है फिर भी आप विश्व में किसी के आगे नहीं झुकते हैं, लेकिन आप अपने गोद में, अंक माने होता है गोद में, दीन माने सबसे दुखी, सबसे छोटी चीज़, छार माने होता है मिट्टी, आप अपने मिट्टी में सबसे छोटी चीज़, तुच्छ चीज़ को लपेटे हुए हैं, ये आपकी महानता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, और आपकी ऐसी स्थिति को देख करके मेरा मन गल जाता है, पिघल जाता है। नत विश्व देख, नत माने होता है झुका हुआ, आपके सामने विश्व को झुका हुआ देख करके हमारा मन जो है गल जाता है, पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, और आपका जो है तन जो है ये कुलिस माने होता है कठोर, वज्र की तरह कठोर भार को देख करके आपका कठोर की तरह भार आपका तन माने शरीर सह लेता है, अर्थात वज्र की तरह कठोर भार भी आप सह लेते हैं, आप में इतनी क्षमता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, आप जो है एक तरफ बहुत ही मृदुल हैं, कोमल हैं, और दूसरी तरफ
आपके जो प्राण हैं अत्यधिक कठिन हैं, अर्थात समय परिस्थिति के हिसाब से आप कोमल भी बन जाते हैं और कठिन भी बन जाते हैं। आगे, टूटी है तेरी कब समाधि झंझा लौटे सतहार हार, वह चला दृगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्ति दुख में समान। टूटी है तेरी कब समाधि, कवित्री कहती हैं कि तुम्हारी समाधि कब टूटी है, अर्थात तुम सदैव समाधि में लीन रहने वाले हो। कितने भी झंझा लौटे सतहार हार, अनेक प्रकार के झंझायुक्त तूफान आपसे टकरा टकरा कर, सत माने सैकड़ों बार टकरा करके लौट जाते हैं। हार हार के मतलब होता है आपसे टकरा करके सैकड़ों बार झंझा तूफान हार करके लौट जाते हैं। बह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन आपके दृगों से नीर बह जाता है, अश्रु बह जाते हैं बर्फ युक्त। सुनकर जलते कण की पुकार, और कण के पुकार को सुन करके आप जो है जल जाते हैं। जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। आप जो है सुख से विरक्त हैं, सुख का आप भोग नहीं करते हैं, लेकिन दुख में आप समान रूप से सबकी मदद करने के लिए, सबका परोपकार करने के लिए, सबके हित में सदैव तत्पर रहते हैं। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, और में पावस दृग में बिहान है चिर महान है चिर महान। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे जीवन का आज मूक, मेरे जीवन की जो आज चुप्पी है, मूक माने चुप्पी है, वो तेरी छाया से हो मिलाप। तुम्हारी छाया से मेरे जीवन का जो मूकपन है, चुप्पी है, उसका मिलाप हो जाए। मेरे जीवन की छाया, आप मेरे जीवन का मूक आपकी छाया से मिल जाए, और तन तेरी साधकता छू ले। मेरा तन जो है, मेरा शरीर जो है, वो आपकी साधकता को छू ले, आपकी तरह वैरागी हो जाए, साधक बन जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, और मेरा मन आपकी करुणा की थाह, गहराई को, थाह माने होता है गहराई को, नाप ले। मन ले, मेरा मन आपकी करुणा की, दया की थाह को, गहराई को नाप ले। उर में पावस दृग में बिहान, कहते हैं कि आपके हृदय में पावस है, पावस माने होता है वर्षा, और दृग में बिहान, दृग माने होता है नेत्रों में, बिहान का मतलब होता है आने वाले कल का, सवेरे आने वाले कल का आप जो है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, नए बिहान का जो है इंतज़ार करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये महादेवी वर्मा द्वारा विरचित हिमालय से, जो कि सांध्य गीत से लिया गया है, उस पाठ्यक्रम को मैंने पढ़ा दिया और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्य खंड या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सुगम के हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता, प्रणेता, कवित्री महादेवी वर्मा, जो कि छायावाद की प्रतिनिधि कवि के रूप में हैं, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है, विरचित है। उसके बाद आप इसकी संदर्भ और व्याख्या लिखेंगे। तो संदर्भ 2 नंबर का होता है, व्याख्या 4 नंबर की, कुल मिला के 6 नंबर का प्रश्न बनता है। एक पद्य से आएगा व्याख्या करने के लिए, एक गद्य से आएगा। तो आपको जो है हम सिलेबस वाइज पढ़ा दे रहे हैं, हमारी कक्षा से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज की कक्षा बस इतना ही, फिर आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।